हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं ट्यूटर केबिन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 12, जिसमें एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं 4.4। हमारे पास पार्ट 1 पर हम कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। यहाँ पर पार्ट 2 पर क्वेश्चन नंबर 2 पर फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बने रहें ट्यूटर केबिन पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारी एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन को डाउनलोड कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है। ओके, तो क्वेश्चन मेरे साथ आप पढ़िए। लिखा हुआ है हमारे पास, राइट द माइनर एंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के कुछ मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मोड में वैल्यूज है। दूसरे क्वेश्चन है मेरे पास 1 3 0 0 5 1 4 -1 एंड 2। तो यहाँ पर हमें बताना है माइनर। तो माइनर को हम निकालने के लिए निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज को लिखेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये सोल्व में कर रहा हूँ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मेरे पास है 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, यहाँ पे हम इसे सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मुझे ये जो वैल्यूज होगी ये होगी डेल की वैल्यूज। किसकी वैल्यूज होगी? डेल की वैल्यूज होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा, यहाँ पर 3 कंडीशन होती है बेटा। देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और रो भी देखे कॉलम भी देखे, तो हमारे पास यहाँ पर 3 कंडीशन बनती है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जब मैं माइनर निकालता हूँ तो यहाँ पर देखिए M11 की बात करता हूँ। M11 ये मेरा M11 हो जाएगा। M11 यानी कि मेरे पास में यहाँ पे रो 1 है और कॉलम भी 1 है। तो रो मेरे पास ये भी 1 है और कॉलम भी 1 है। तो वैल्यूज क्या बनेगी मेरे पास में? वैल्यूज बनेगी मेरे पास में 1 है 0 है 0 है 1 है। इसको मुझे सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में? इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 - 0 = क्या बन के आएगा हमारे पास में? यहाँ पर वैल्यूज बन के आएगी हमारे पास में 1। क्या वैल्यूज बन के आएगी हमारे पास यहाँ पर? 1। ओके, ये वैल्यूज बन के आएगी। क्लियर हो गया? इसी प्रकार मुझे निकालना अगला मेरे पास आएगा M12 और रो मेरी 1 है, 2 मेरे पास कॉलम है। तो यहाँ पे वैल्यूज बनेगी 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी वैल्यूज? देखिएगा, यहाँ बनेगी 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 - 0 का 0 में करेंगे 0 = हो जाएगा 0 = हमारे पास हो जाएगा 0। ओके, दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर हर एक चीज़ें क्लियर हो रही है। हमारे पास माइनर यहाँ पे 1 1 और 1 2 क्लियर हो चुका। अब हमें बताना किसका? 21 का। किसका बताना? 21 का, नहीं 1 3 का बताना, सॉरी, क्योंकि हमारे पास 3 कंडीशन है यहाँ पर। देखिए, M11 M12 M3 भी है। तो रो हमारे पास ये आ जाएगी और कॉलम हमारे पास थर्ड वाला आ जाएगा, ये वाला। तो कितना बन जाएगा? 0 0 1 0 0 0 1 0। वैल्यूज बनेगी यहाँ पर भी 0 - 0 = बन जाएगा 0। तो M13 की वैल्यूज भी कितनी आ जाएगी? 0। M21 की बात कर लेते हैं। तो M21 की वैल्यूज की बात कर लेते हैं। 21 क्यों होगा? क्योंकि 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। ओके, फिर 3 1 3 2 3 3। M21 की वैल्यूज क्या जाएगी? तो देखिए, रो मेरे पास में सेकंड रो आ जाएगा। ये सेकंड रो है मेरे पास। देखिए, यहाँ इसी पे आएगा, सेकंड रो है और मुझे यहाँ पे 1 मेरे को चाहिए कॉलम फर्स्ट वाला, मतलब ये। तो 0 0 0 1 0 0 0 1 वैल्यूज ये बनेगी। यहाँ बन जाएगा 0 - 0 = कितना आ जाएगा हमारे पास में? 0। कितना आ जाएगा? 0। अगला देखिए, M22 की बात कर लेते हैं। कंडीशन M22 यानी कि मेरे पास -22 की वैल्यूज में आएगा। रो मेरे पास में यहाँ पर 2 वाली, ये 2 रो और वैल्यूज यहाँ पे कॉलम पे मेरे पास 2, यानी कि ये वैल्यूज देखिएगा। यहाँ पर लिखेगा 1 0
1001 करें सोल्व। यहाँ जाएगा 1 माइनस 0, इधर आ जाएगा 1। वैल्यूज हमारे पास कितनी आ जाएगी? 22 की वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास में 1। 23 की वैल्यूज देखिए, 23 में क्या आ जाएगा? यहाँ पर रो हमारे पास सेकंड रहेगा और कॉलम हमारा थर्ड रहेगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 वैल्यूज बनेगी, मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है M31 की वैल्यू देखिएगा, ठीक है। और रो मेरे पास हो जाएगा थर्ड वाली ये रो, और कॉलम हो जाएगा फर्स्ट। कितना बचा? 0 1 0 0 0 1 0 0 वैल्यूज आपके पास 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 0। 31 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। 32 की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर रो हमारे पास थर्ड आ जाएगी और सेकंड कॉलम आ जाएगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 यहाँ पे बनेगा हमारे पास 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। एक और वैल्यूज बच गई हमारे पास M33। देखिएगा थर्ड कंडीशन यानी कि रो थर्ड, ये भी थर्ड। 1 0 0 1 1 0 0 1 वैल्यूज बनेगी 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर सारी वैल्यूज हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें बताना है कोफैक्टर्स निकालने के लिए हम यहाँ पर A11 करके सीरीज की सारी वैल्यूज निकालते हैं। देखिएगा ये तो मेरे पास में यहाँ पर माइनर निकल चुका, ओके। समझ में कहीं पे कंफ्यूजन होता है तो आप उसको रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा, लेकिन कोई भी कंफ्यूजन ना होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर मेरे पास में वैल्यूज फिनिश होती है। अब आती है A11 यहाँ पर देखिए -1 ये कोफैक्टर होता है जो -1, यहाँ की वैल्यूज को प्लस हो जाता है, यहाँ की वैल्यूज को 1 + 1 प्लस हो जाता है, और हमारी नेक्स्ट वैल्यू वहाँ पर लिखा जाती है। कौन सी है? M11 वाली सीरीज, ओके। यहाँ देखिए यहाँ जाएगा हमारे पास -1, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 और 1 2। M11 की सीरीज कितनी है? हमारे पास 1 आई हुई है, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारे पास 1। कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यूज आ जाएगी, इसको हम इंटू में कर देते हैं, तो हमारे पास में वैल्यूज आएगी यहाँ पर 1 × 1 कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा हमारे पास में इसकी वैल्यू? 1। दूसरी देखिएगा सेकंड वैल्यूज क्या है हमारे पास यहाँ पर? अगली वैल्यूज है 1 2 -1 1 + 2 यहाँ जाएगा M12 -1 2 और 1 हो जाएगा 3 इंटू M12 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास -1 × 0 कितनी वैल्यूज आ गई? 0 वैल्यूज आ गई 0। उसी प्रकार A13 की बात हम कर लेते हैं, तो -1 1 + 3 यहाँ जाएगा 13, तो -1 की पावर 4 इंटू M13 की वैल्यू से आपके पास आ गई 0 इज इक्वल टू 1 × 0 0। -1 का यदि इवन नंबर होता है हमारे पास पावर में तो उसकी वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव आती है प्लस की, ओके। अगला हमारे पास आ जाता है यहाँ पर A21 -1 2 + 1 M21 यह आ जाएगा -1 2 और 1 हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू M21 की वैल्यूज बताइए 0। क्या वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पे? -1 × 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? A22 की वैल्यूज देखिए -1 यहाँ आ जाएगा 2 + 2 M22 यहाँ हो जाएगा -1 ये हो जाएगा 4 इंटू M22 की वैल्यूज ये रही आपके पास 1। कितना वैल्यूज आ जाएगा? 1 × 1 इज इक्वल टू 1। A23 इज इक्वल टू -1 2 + 3 M23 -1 पावर 5 इंटू M23 की वैल्यूज 0 वैल्यूज आ जाएगी -1 × 0 कितना आ जाएगा? 0। अगली वैल्यूज है आपके पास A31
-1 3 + 1, यहाँ पे देखी जाइए जो भी पावर होती है उतने को मैंने प्लस करा है। M31 इज इक्वल टू जाएगा -1, पावर आ जाएगी 4 इंटू M31 की वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास में 0। आपके पास वैल्यूज आ जाएगी प्लस का 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। वैल्यूज कितनी हो जाएगी बेटा 0। ओके, अगली वैल्यूज हमारे पास है A32 -1 3 + 2 M32 -1 3 और 2 हो जाएगा 5 इंटू M32 की वैल्यूज देखिएगा यहाँ पर 0। वैल्यूज आ जाएगी -1 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0। A33 इज इक्वल टू -1 3 + 3 M33 -1 6 M33 की वैल्यूज कितनी आ गई 1। वैल्यूज आ जाएगी आपके पास 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा आपके पास में 0। ओहो सॉरी 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। और यही हमारे पास में वैल्यूज बताने थी। ओके, यही हमारे पास यही वैल्यूज बतानी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका होता है फिनिश, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश। ओके, एनी डाउट्स? इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा आपको। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसको नोट करने के बाद में हमारे पास में जो क्वेश्चन बचेगा सेकंड वो भी हमें करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड है जो हमें लिखा गया है। देखिए यहाँ पर इसमें भी हमें वही माइनर और कोफैक्टर शो करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज बनेगी इसको हम डेल के इक्वल टू रख देंगे। क्या है 1 3 0 0 5 1 4 -1 और 2, ये सेकंड क्वेश्चन। ओके, यही वैल्यूज थी। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी वैल्यूज लगाते हैं वापस से M11 की वैल्यूज। M11 क्या होता है हमारे पास, रो 1 हो जाएगी और कॉलम 1 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, देखिए 5 1 -1 2 5 1 -1 2। वैल्यूज देखिए ध्यान से, यहाँ बनेगी हमारे पास 5 2 10 माइनस फॉर्मूले में रहता है 1 1 जा 1 1 1 जा 1 माइनस का। तो वैल्यूज आपके पास बन जाएगी 10 + 1 कितना आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर बेटा 11। ओके, दूसरी वैल्यूज देखिए M12 की वैल्यूज बता देते हैं। यहाँ पर 1 हमारा हो जाएगा रो, फर्स्ट जो नंबरिंग होती है वो रो कहलाती है, सेकंड जो होगा वो हमारे पास कॉलम कहलाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 हमारे पास रो है, यानी कि इसी रो की बात हो रही है, और सेकंड हमारे पास में जो है कॉलम में सेकंड को हम छुपा लेंगे। तो देखिएगा हमारे पास क्या बचा है 3 0 -1 2 3 0 -1 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे सोल्व करेंगे 3 2 हो जाएगा 6 माइनस फॉर्मूले में माइनस का ये हो जाएगा 0। तो वैल्यूज हमारे पास बन जाएगा ओनली यहाँ पर 6 + 0, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास ओनली 6। तो M12 की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी 6। M13 ओके, ये -13 इसकी जो बात कर रहे हैं हम, और रो हमारे पास 1 और वैल्यूज कॉलम है हमारे पास 3rd, ये वाली वैल्यूज 3051 3051। ओके, यहाँ देखिए 3 1 जा 3 माइनस फॉर्मूले में 5 का 0 में करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास 3 3 -0 यानी कि हो जाएगा 3 ओनली 3। तो M13 की वैल्यूज आ जाएगी 3। 1 1 1 2 1 3 फिनिश। अब आ जाता है हमारे पास में M21। यहाँ पर रो सेकेंड आ जाएगी, रो यानी कि सेकेंड, ये रो में हम इसको छुपाएंगे और हमारे पास 1 यानी कि ये छुपेगा। क्या वैल्यू आएगी 0 1 4 2 0 1 4 2। देखिएगा 0 का मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 0 माइनस फॉर्मूले में 4 1 जा 4, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस का 4।
माइनस का 4, माइनस का 4, 22 यहाँ पर आ जाएगा, रो 2 है और कॉलम भी 2 है, तो रो 2 कॉलम 2 छुपा लो, तो आ जाएगा 1042, 1042। यहाँ पे देखिए 2 का 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 0, कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास वहाँ पर 2 आ जाएगा। 23 यहाँ पे देखिए 2 3 यानी कि सेकेंड रो मेरे पास ये वाली और थर्ड कॉलम वैल्यू से जाएगी 1001, 1001 वैल्यू से आएगी 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ओके, तो 21 22 23 फिनिश। 31 की बात कर लेते हैं। देखो 31 हमारे पास क्या होता है, तो 3 हमारे पास रो है, थर्ड वाली रो है और फर्स्ट वाले हमारे पास में कॉलम है 054 माइनस 1, 054 माइनस 1 क्या वैल्यूज आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले में 5 4 हो जाएगा 20, आंसर आ जाएगा माइनस का 20, माइनस का 20। एम 32 रो हमारे पास थर्ड हो जाएगी, कॉलम हमारे पास सेकेंड हो जाएगा 134 माइनस 1, 134 माइनस 1। ओके, वैल्यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 में करेंगे माइनस 1, 4 3 हो जाएगा माइनस का 12, माइनस फॉर्मूले में लगा रहता है, तो यहाँ जाएगा माइनस का 13, कितना आ जाएगा माइनस का 13। एम 33 की वैल्यूज देखिएगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम 1305, 1305 आ रहा ना बेटा समझ में सब। 5 1 जा 5 माइनस 0 आपका आंसर आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा हमारे पास 5। अब हम निकालते हैं यहाँ पर कोफैक्टर्स, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालने के लिए हमारे पास वही वैल्यू लगाते हैं A11, कोफैक्टर के लिए क्या लगाते हैं हम A11, तो 1 1 है तो देखिए -1, ये कोफैक्टर का एक फॉर्मूला कह सकते हो या फिर उसका वैल्यूज होगी है। ओके, तो A11 इज इक्वल टू -1, यहाँ पर I प्लस जे होता है, I प्लस जे का मतलब होता है यही I और ये J, तो हम इसी में यहीं पे प्लस कर देते हैं 1 + 1 और यहाँ लिख देते हैं AM11। ओके, A11 है तो AM11 की वैल्यूज आ जाती है, तो -1 यहाँ हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 2 इंटू AM11 की सीरीज हमारे पास वैल्यूज आ गई है 11, तो आंसर आ जाएगा इसका 1 इंटू 11, कितना आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर 11। ठीक है, 11 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखिए, A12 की बात करते हैं तो -1 यहाँ जाएगा 1 प्लस का 2 AM12, -1 ये हो जाएगा 3 इंटू AM12 की वैल्यूज कितनी हमारे पास 6, यहाँ जाएगा -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -6, इज इक्वल टू माइनस का 6। अगला देखिए A13, इसकी वैल्यूज हो जाएगी -1, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस का 3, यहाँ हो जाएगा AM13, -1 यहाँ हो जाएगा 3 और 1 4 इंटू AM13 की वैल्यूज कितनी है 3, तो 1 इंटू 3, 1 आ गया ना समझ में कहाँ सा है, इसकी पावर इवन नंबर है तो वो माइनस का हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1। ओके, एनी डाउट्स, वैल्यूज हो जाएगी बेटा 3, A21 तो -1 यहाँ जाएगा 2 + 1, यहाँ जाएगा M21 -1 ये पावर 3 इंटू A21 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस का 4, आंसर आ जाएगा माइनस इंटू -4 इज इक्वल टू 4, 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। A22 यहाँ वैल्यूज हो जाएगी -1, 2 + 2 M22 इज इक्वल टू -1, 2 और 2 कितना जाएगा 4, AM22 की वैल्यूज बताइए 2,
आंसर आ जाएगा 1 इंटू 2, कितना हो जाएगा 2। A23 माइनस 1, 2 प्लस 3 M23 वैल्यूज हो जाएगी -1, पावर हो जाएगी 5। M23 की वैल्यूज कितनी है 1, -1 इंटू 1 कितना आ जाएगा माइनस का 1। A31 -1, 3 प्लस 1 है ना, 3 प्लस 1। M31 -1, पावर हो जाएगी 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। M31 की वैल्यूज देखिए यहाँ पर कितना हमारे पास -20, तो यहाँ जाएगा हमारे पास 1 इंटू -20 कितना आ जाएगा -20। A32 -1, 3 प्लस 2 M32 -1, पावर कितनी हो जाएगी बेटा 5। M32 की वैल्यूज बताइए 13 माइनस का 13 -1 इंटू -13 वैल्यूज हो जाएगी आपके पास 13, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा क्या होता है प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है प्लस। A33 वैल्यूज हो जाएगी -1, 3 प्लस 3 M33 वैल्यूज हो जाएगी -1 पावर 6, 3 और 3 कितना जाएगा 6। M33 की वैल्यूज कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर 5, इंटू में कितना जाएगा 5, तो यह आ जाएगा 1 इंटू 5 कितना आ जाएगा हमारे पास 5, कितना आ जाएगा हमारे पास में 5। तो आंसर आपका आ गया है 11 - 6 3 4 2 3 4 2 -1 -20 13 एंड 5। यहाँ पर आपका आंसर फिनिश, यहाँ पे आपका होता है आंसर फिनिश। ओके, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस से क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम पार्ट 3 पर कंप्लीट करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके 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 ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, ठीक है, पार्ट 3 पे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, और हमारी एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।